अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ शाहिद अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद शाहिद। आज की जो क्लास है वो एमसीक्यूज़ के ऊपर बहस है, जिसमें हम मोस्टली जो रिपीटेड एमसीक्यूज़ होंगे जो टेस्ट और एग्ज़ाम्स में रिपीटेड हुए हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इससे क्या होता है, आपका और हमारा ताल्लुक़ बरकरार रहता है। तो चलें अपनी वीडियो शुरू करते हैं। अब यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, एमसीक्यू जो मोस्ट रिपीटेड होता है, मतलब एग्ज़ाम्स में और टेस्ट में, मुख्तलिफ टेस्ट में रिपीटेड एमसीक्यूज़ है, वो ये सारे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 AD बिटवीन अहमद शाह अब्दाली एंड द मराठास। पानीपत की जो तीसरी जंग थी वो 1761 में लड़ी गई थी। इससे पहले जो है 2 जंगें और लड़ी गई थी, और ये टोटल जो जंगें थी पानीपत के ऊपर वो 3 लड़ी गई थी जंगें। तीसरी जो थी अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में लड़ी गई थी। बैटल ऑफ प्लासी 1757 AD बिटवीन द ब्रिटिश एंड कंबाइंड फोर्सेस ऑफ सिराजुद्दीन दौला एंड शाह आलम। बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 में लड़ी गई थी, ये ब्रिटिश और सिराजुद्दीन दौला और शाह आलम के बीच में लड़ी गई थी। इन दोनों ने अपनी फोर्सेस कंबाइन करके ब्रिटिश के खिलाफ जंग लड़ी थी 1757 में। बैटल ऑफ बक्सर 1764 AD बिटवीन ब्रिटिश एंड मीर कासिम। 1764 में जंग बक्सर हुई थी जो ब्रिटिश और मीर कासिम के दरमियान में लड़ी गई थी। वार ऑफ 1857 स्टार्टेड एट मेरठ ऑन 10 मई 1857। जंग आज़ादी भी इसको कहा जाता है, वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी इसको कहा जाता है, वार ऑफ 1857 भी इसको कहा जाता है। ये जो शुरू हुई थी वो मेरठ के शहर थोड़ा शॉर्ट टाउन में लड़ी गई थी 10 मई 1857 में। इस शहर से वार ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू की गई थी और मुख्तलिफ जो है टाउन्स में ये वार ऑफ इंडिपेंडेंस फैलती गई थी। रानी ऑफ झांसी वॉज वन ऑफ द फीमेल लीडर्स ड्यूरिंग द वॉर ऑफ 1857। रानी ऑफ झांसी ये एक वुमेन थी जिसने जंग आज़ादी के दौरान अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग लड़ी थी। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौज़। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये एक पॉलिसी थी जो लॉर्ड डलहौज़ ने इंट्रोड्यूस करवाई थी सब कॉन्टिनेंट में। लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये तो अक्सर मोस्टली जो है रिपीटेड एमसीक्यूज़ है, मोस्टली जो ये रिपीटेड एमसीक्यूज़ है कि मोस्टली एग्ज़ाम्स में और टेस्ट में पूछा जाता है कि ब्रिटिश इंडिया का ऐसे भी पूछा जाता है, ब्रिटिश इंडिया के हवाला भी दिया जाता है, और कभी कभार ऐसे पूछा जाता है सब कॉन्टिनेंट का पहला जो गवर्नर जनरल और वाइसरॉय कौन था। अगर गवर्नर जनरल पूछा जाए तो वो फिर भी लॉर्ड कैनिंग है। अगर पूछा जाए कि भाई फर्स्ट जो वाइसरॉय कौन था सब कॉन्टिनेंट का या ब्रिटिश इंडिया का, तो आपने लॉर्ड कैनिंग ही कहना है, क्योंकि गवर्नर जनरल और वाइसरॉय दोनों चीज़ें सेम होती हैं, इनका वर्क जो है ना डिफरेंट होता है। ये अब कभी कभार दूसरी वीडियो में जो है ना हम इसको डिस्कस करेंगे। ये कभी कभार जो है सवाल जो है ना पूछा जाता है इनके हवाले से। असारुस्सनादिद वाज रिटन बाय सर सैयद अहमद खान। ये सर सैयद अहमद खान ने लिखी थी किताब। सर सैयद वॉज बोर्न ऑन 17 अक्टूबर 1817। सर सैयद अहमद खान 17 अक्टूबर 1857 में पैदा हुए थे। अल्लामा इकबाल वाज बोर्न ऑन 9 नवंबर 1877। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 में पैदा हुए थे, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना वाज बोर्न ऑन 25 दिसंबर 1876। अब ये याद रखें कि 77 में जो अल्लामा इकबाल पैदा हुए थे, 76 में मोहम्मद अली जिन्ना पैदा हुए थे। मोस्टली स्टूडेंट्स इन दो फिगर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभार जो है 76 में जो है ना अल्लामा इकबाल को टिक कर देते हैं। बेसिकली जो है अल्लामा इकबाल 77 में पैदा हुए हैं और मोहम्मद अली जिन्ना 76 में पैदा हुए हैं। सर सैयद वाज नॉमिनेटेड टू द वाइसरॉयज लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1878। सर सैयद अहमद खान को लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो है नॉमिनेट किया गया था 1878 में। Sir Syed was knighted by the British government in 1888.
یہ 1888 میں سر سید احمد خان کو جو ایک لقب دیا گیا تھا نائٹ ہوڈ کا، 1888 میں برٹش گورنمنٹ نے دیا تھا۔ وہ کس حوالے سے انہوں نے جو ہے جب وار آف انڈیپینڈنس شروع ہوئی تھی تو موسٹلی انڈینز جو ہے نا مطلب ایگریشن میں آ گئے تھے، تو وہ برٹش کے جو بھی تھے وومنس تھیں جو اس کو تھے، تو وہ انہوں کو تکلیف یا مطلب ایک تھریڈ دے رہے تھے، انہوں کو تھریڈ تھی۔ تو سر سید احمد خان نے اس دوران بہت سے جو ہے نا مطلب یورپین کو اور برٹش لوگوں کو بچایا تھا، تو اس لیے برٹش گورنمنٹ نے انہوں کو جو ہے نائٹ ہوڈ کا لقب دیا تھا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے موسٹ ریپیٹڈ ایم سی کیوز آپ کے ساتھ ڈسکس کیے۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں اسی طرح کے جو ہے موسٹ ریپیٹڈ ایم سی کیوز ہوں گے اس کو ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے، اور آپ کو بھی یہ ایم سی کیوز یاد دلائیں گے، یاد کروائیں گے، جو آپ کو ٹیسٹ میں اور ایگزامس میں ہیلپ فل رہیں۔ اللہ حافظ۔